बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। लास्ट क्लास में हमने प्रेशर को डिस्कस किया था कि प्रेशर के इन अफेक्ट की वजह से कम या ज्यादा हो सकता है। उसमें हमने पढ़ा था कि जितना हम डीप जाएंगे, जितनी गहराई होगी, उससे प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरी चीज, जितना हम डेंसिटी चीज किसी मटेरियल की ज्यादा होगी, उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तीसरी चीज, जितना किसी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज्यादा होगी, यानी कि अर्थ के ऊपर, मून के ऊपर, जहां पर भी चीज होगी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा इन तीन चीजों पे। ठीक है, तो प्रेशर का टॉपिक है, तो ये प्रेशर पे ये एक टॉपिक है और उसके आगे वाला एक और टॉपिक है, तो चैप्टर खत्म हो जाए। इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है। देखो, प्रेशर का अगला टॉपिक है पास्कल्स लॉ। क्या है? पास्कल्स लॉ। ठीक है, मैंने बताया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें थ्योरेटिकल सवाल में कुछ आई हो तो उस चैप्टर में अगर लॉ है तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास्कल्स लॉ का मतलब होता है, पास्कल किसी अंग्रेज का नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट का, और लॉ का मतलब उसका लॉ या उसका कानून। ठीक है, तो देखो, स्टेटमेंट का मतलब होता है जो उसने, स्टेटमेंट हम कहते हैं जो उसने बात की, हम सेम एज इट इज उस बात को अगर हम छाप रहे, रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कभी भी आप अपने अल्फाज में नहीं लिख सकते, उसमें आपको वही अल्फाज लिखने होते हैं जो उस बंदे ने कहे। जैसे कुरान पाक की अगर हम आयत का तर्जुमा करते हैं तो हम कोई अल्फाज चेंज नहीं करते। हाँ, जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, तो अपने अल्फाज लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट सेम एज इट इज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो, स्टेटमेंट क्या है? द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट, के जो प्रेशर बाहर से लगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज इन अ कंटेनर, कि किसी कंटेनर में कोई लिक्विड बंद हो। या कंटेनर का मतलब क्या होता है? वो जो सड़क पे चल रहा होता है वो नहीं। कंटेनर का मतलब, हाँ, कंटेनर मतलब है किसी भी चीज में हम कोई चीज रख सके, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? कंटेनर। जैसे हम क्या नाम है, कोई सालन के लिए कोई बाउल या पतीला इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या है? एक कंटेनर। पानी का गिलास भी क्या है? एक कंटेनर। तो देखो, कह रहे हैं किसी भी कंटेनर के अंदर अगर कोई भी लिक्विड, लिक्विड से मुराद पानी जैसी जो भी चीज होती है, अगर हम उसको बंद कर दें, इनक्लोज कर दें, और उसके उधर किसी एक पॉइंट पे क्या लगाएं हम? प्रेशर लगाएं। इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर। तो प्रेशर पता क्या करता है? वो इस पूरे कंटेनर के हर हिस्से पर इक्वली लगता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक गिलास बनाऊं, ठीक है, और गिलास को ऊपर से बंद कर दूं, ठीक है, अब इसमें पानी है, अगर यहाँ से कहीं से प्रेशर लगाऊं ना, तो हर जगह सेम प्रेशर लगेगा। ठीक है, ये स्लो की स्टेटमेंट है। तो बड़ी अजीब सी है भाई, हमें भी पता है अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, नेचर का लॉ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है तकरीबन 90% चीजें। अब देखो, एक्सप्लेनेशन के लिए आप नोट्स मैंने 5-6 लाइनें लिखी है, तो मैं इधर मुंह से समझाते हुए एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसमें से देख लेना। यूट्यूब वाले जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे समझते हैं और हमारी लाइफ में इस लॉ का क्या यूज है, हमारे क्या, कहां पर, किस केस सिनेरियो में हमारे पास काम आता है। देखो इधर हम क्या करते हैं, फ्लो को समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं। देखो, जब आप लेबोरेटरीज में जाते हो ना, लेबोरेटरीज से मुराद लैब्स के अंदर जो फिजिक्स या केमिस्ट्री की लैब होती है 9 मैट्रिक के अंदर, जब अभी तो बहरहाल नहीं है, जब जाओगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की हम कंटेनर को बोलते हैं वेसल। क्या बोलते हैं? वेसल। यानी कि नीचे से पूरी गोल होती है, ऊपर से सीधी खड़ी नहीं हो सकती वो बेसिकली। ठीक है, इसको आप खड़ा नहीं कर सकते, वो गोल है, हमेशा गिरती रहेगी, इसके लिए स्टैंड आता है, उस पर खड़ा करनी पड़ेगी। तो हमने वेसल में क्या भर दिया? पानी भर दिया, और ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन होता है किसी भी चीज को प्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर मैं इसको यहां से प्रेस करूंगा तो अंदर की तरफ क्या आएगा? हमारे पास प्रेशर आएगा। अब वो प्रेशर जाएगा कहां? तो हमने उसके लिए इस वेसल में कर दिए 4 सुराख कर दिए। तो हमने जब देखा कि हमने जब प्रेशर लगाया, ऊपर से पिस्टन को प्रेस किया, तो जितना पानी इधर से निकला उतना ही हर होल में से पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो लॉ में उन्होंने क्या बोला था कि आप किसी भी वन चीज के ऊपर प्रेशर लगाओ, लिक्विड वाली चीज के ऊपर, वो क्या होगा? इक्वली हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। हमने भी सुराख करके देखा तो हर तरफ से इक्वली पानी। आप इसको कैसे कर सकते हो? एक बोतल लो, उसमें सुराख कर दो, ठीक है, पानी भरो, बंद करो, पहले तो पानी निकल रहा होगा, ठीक है, वो तो नेचुरली तौर पर जो निकल रहा होता है वो निकल रहा होगा थोड़ा थोड़ा।
अब आप उस बोतल को दबाओ, स्क्वीज करो, तो उन सारे सुराखों में से बराबर पानी निकलेगा, ठीक है, चाहे वो सुराख बड़े हों छोटे हों, बट इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, बराबर पानी निकलता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर, अब बड़ी अजीब सी बात है, हमने अजीब सी बात क्यों पढ़ी, ठीक है, तो उसका यूज केस क्या है, देखो बहुत सारे यूज केस हैं। द हाइड्रोलिक मशीन वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, देखो इस लॉ के ऊपर या इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारे पास क्या चीजें वर्क कर रही होती हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स। अब हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती है, देखो हाइड्रोलिक मशीन हम मेनली उन चीजों को बोलते हैं जो प्रेशर के ऊपर काम कर रही होती हैं। अब देखो आपने देखा होगा, क्या नाम है, जब गाड़ियां धोते हैं तो एक यूं नीचे से चीज निकलती है जो गाड़ियों को इतना ऊपर उठा लेती है, देखा ही नहीं देखा कभी गाड़ी धुलते हुए, पेट्रोल पंप के पास जो सर्विस स्टेशन होता है या कहीं पर, उस पर यूं लगा होता है, गाड़ियां ऊपर जाती है, फिर उसको नीचे से आराम से धो लेते हैं, सर्विस कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे इतना, तो कैसे गाड़ियां ऊपर चली जाती हैं, नीचे अंदर क्या प्रिंसिपल काम कर रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कार लिफ्ट। कार लिफ्ट जो होती है या कार लिफ्टर्स जो होते हैं वो किसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, जितना भी मैकेनिज्म अंदर की साइंस या फिजिक्स चल रही होती है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है, पास्कल लॉ। उसका बनाने वाले ने पास्कल लॉ का सहारा लिया उसको बनाने के लिए। अब वो डिजाइन कैसे होते हैं वो आगे हमारे पास है, हाइड्रोलिक प्रेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। या आपने अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, कोई चीज को रखते हैं और उसको दबा रहे होते हैं कि वो उसके टुकड़े शुकड़े हो जाए, देखा हाइड्रोलिक प्रेस, अक्सर यूट्यूब पे मुख्तलिफ चीजों को वो रखते हैं बीच में और ऊपर से प्रेस करते और देखते हैं उसका क्या असर नशर होता है, ठीक है। तो वो भी इतना ज्यादा प्रेशर कैसे जनरेट करते हैं पास्कल्स लॉ के थ्रू, वो हम आगे अगला वाला टॉपिक उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती है। अब देखो एक हमारे पास मैनुअल ब्रेक होती है जो हमारी सस्ती गाड़ियों में लगी होती है, सस्ती से मुराद अच्छी गाड़ियों में नहीं होती, थोड़ी हल्की वाले जो नॉर्मल ब्रेक्स होती है। अच्छी गाड़ियों में हमारे पास डिस्क ब्रेक या हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स होती है, आप हल्का सा उसमें दबाते हो, ठीक है, आप देखना उस ब्रेक के अंदर फ्लूइड भी होता है, ठीक है, और वो फटाफट से आपका टायर रुक जाता है। हमारी जो आम जो बाइक्स होती है CD70 या 125, उसमें क्या होता है, हम दबाते तो थोड़ी डिस्टेंस के बाद जाकर गाड़ी रुकती है, उससे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। बट हाइड्रोलिक ब्रेक्स के थ्रू क्या होता है, हम जैसे ही दबाते हैं बहुत जल्दी मैकेनिज्म काम करते हैं और गाड़ी हमारे पास रुक जाती है। हाइड्रोलिक जैक्स, आपने देखा होगा पंचर जब हो जाती है तो बाइक को तो हम यूं टेढ़ा करके टायर निकाल लेते हैं, बट कार को हम क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा नीचे जैक लगा के उस कार को क्या करते हैं, पहले उठाते हैं, या इतना बड़ा ट्रक जो होता है उसके नीचे जैक्स लगते हैं, वो यूं करते हैं, उसमें प्रेशर करके वो तो बड़ा हो जाता है तो कार उठी रहती है, फिर टायर निकाल के चेंज कर लेते हैं। हमें इतने बड़े ट्रक्स का या कार का तो वो हाइड्रोलिक जैक्स बोलते हैं उनको। यहाँ पर फॉक लिफ्टर, फॉक लिफ्टर होता है, हमने देखा कंटेनर उठाने के लिए गाड़ी आती है जिसके आगे जो दो बड़े से वो निकले हुए होते हैं, रोड पे कभी देखा होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉक लिफ्टर। तो उसका प्रिंसिपल भी किसके ऊपर काम कर रहा होता है, पास्कल लॉ पे। तो पास्कल लॉ के बहुत सारे यूजेस है, बट कैसे इंप्लीमेंट होगा वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स के, ठीक है। बट पास्कल अपने लॉ में क्या कहता है कि अगर प्रेशर आप किसी भी लिक्विड पे लगाओगे तो किसी जगह बंद है तो हर जगह प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, पास्कल्स का लॉ, पास्कल लॉ, ठीक है।